Okay, thank you. Now see, actually, I want to change this one. Actually, my objective is that I want to create something which can like book appointment to user. Just that help us to book appointment to user. Like see, just user enter his name, then enter his mail ID, then phone number, then services what he need, then social notes, and then just click on here submit। देन ये पूरी डेटा हमारी डेटाबेस में आ जाए। यूजर इसको इस मेल आईडी पे, इस मेल पे हम एक वेरिफिकेशन देंगे कि वी हैव सक्सेसफुली रिसीव्ड योर अपॉइंटमेंट, मतलब हम आपके रिसीव्ड कर चुके हैं। और एक डेट बता देंगे कि आपके अपॉइंटमेंट का डे इस दिन रहेगा, कुछ ऐसा वो अपने मेल पे देख लेंगे, फिलहाल इतनी करनी। समझ गए? तो पहले ये डेटाबेस में डेटा ले जाने वाला काम करो, फिर बाकी काम करेंगे। तो इसको डेटाबेस में डेटा ले जाने के लिए हमने पढ़ा था क्या हो कि हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मॉडल्स फाइल। मॉडल्स बनाएंगे ना, तो मॉडल में क्या क्या चाहिए, एक वेरिएबल नेम, मेल आईडी, फोन नंबर, सर्विसेज और स्पेशल नोट्स। ये चार चाहिए। कितनी चाहिए? चार ना, एक दो तीन चार पांच, पांच ही तो चाहिए। तो यहाँ पे लिख दो पांच। तो यहाँ पे आ जाओ, सबसे पहले मॉडल्स में काम कर लेते हैं, फिर व्यूज में चलेंगे। तो पहले मॉडल्स में आ जाओ, ये पांच एक अलग क्लास बना लेते हैं। क्लास का नाम कुछ भी रख लेंगे। क्लास का नाम रख लेते हैं हम अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर लो, मॉडल्स डॉट मॉडल की। देन यहाँ पे पैरामीटर रख लो। एक तो था हमारा सबसे पहले क्या, नेम। सबसे पहले तो नेम है। नेम के लिए कौन सा यूज करोगे, कैरफील्ड। नेम हो गया, फिर क्या था, ईमेल आईडी, मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड ले लो। ईमेल फील्ड हो गया। फिर था सर्विसेज। सर्विसेज के लिए मॉडल्स डॉट सर्विस, मॉडल डॉट कैरफील्ड अगेन। मैक्स लेंथ इसकी भी रख लो 100 या 200, जो भी चाहिए। और फिर क्या था एक और, डिस्क्रिप्शन ना शायद चौथी, फोर्थ स्टेटमेंट क्या थी, एक दो तीन चार पांच, पांच है जी, फोन नंबर भी तो है। मोबाइल नंबर, मोबाइल मोबाइल नंबर किस में रखोगे बताओ? इंट में भी रख सकते थे, बट यूजर अपना पिन कोड भी एंटर करेगा, इसलिए हमें कैरफील्ड ही रखना पड़ेगा। मैक्सिमम लेंथ 40 तक होनी चाहिए। मोबाइल नंबर हो गया, और क्या होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन, जो यूजर देगा डिस्क्रिप्शन, मॉडल डॉट कैरफील्ड, और मैक्स लेंथ इसकी डाल दो 300। क्या हुआ? हाँ जी। तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो अपना क्लास अलग है, इसका क्लास अलग है। कोई दिक्कत नहीं होगा वासुदेव। यहाँ तक सभी को समझ में आया? अभी नेक्स्ट काम क्या करने की डेट है, हम सभी लोग को पता होगा नेक्स्ट काम क्या करेंगे, बताइए अमन, विशाल, नेक्स्ट काम क्या करेंगे बताओ? हमने मॉडल बना लिया, अब हमें क्या करना है? एडमिन में रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले नहीं, तो अपने एडमिन में आ जाओ और रजिस्टर कर लो। एडमिन डॉट, अच्छा एक लाइन में भी रजिस्टर कर सकते थे, हम बताएंगे कैसे, एक साथ कॉमा कॉमा दे देकर। रजिस्टर किसको रजिस्टर करना है बताओ? अपॉइंटमेंट को रजिस्टर। अब नेक्स्ट काम बताओ, नेक्स्ट। अब मेक माइग्रेशन, वेरी गुड बेटा, टर्मिनल पे जाइए, अब माइग्रेशन क्रिएट करेंगे हम। हमें मेक माइग्रेशन वाला पहले कमांड चलाना चाहिए, ये वाली। देखो मेक माइग्रेशन इंटर किया हमने, माइग्रेशन क्रिएट हो रहा है, देखो माइग्रेशन बन गया 004। ये नया माइग्रेशन है, देखो। देखो इसके अंदर वही फील्ड है जो हमने अभी लिखा था, देखिए आप, नेम आईडी सारे आ गए। आईडी तो डिफॉल्ट हमारा बनाता है, इसलिए हमने लिखा। देन नेक्स्ट काम क्या है, माइग्रेट कराना। नेक्स्ट क्या है, माइग्रेट। माइग्रेट कैसे करते हैं, सिक्वल माइग्रेट, ऐप का नेम क्या है, सर्व ऐप, और माइग्रेशन का नेम ऑफ माइग्रेशन 004। यही ना हो गया? एंटर करिए, देखिए माइग्रेशन ये भी बन गया। ये भी देखो, अब क्यूरी के फॉर्म में माइग्रेशन की वजह से क्रिएट हो गया। अब इसका नेक्स्ट काम क्या है, माइग्रेट करना। तो बस लास्ट कमांड था माइग्रेट करना, तो बस ये रहा, माइग्रेट हो गया।
देखो माइग्रेशन हो गया। अब इस ये हमारे डेटाबेस में बन भी गया होगा, तो हमने कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं वो देख लेते हैं। हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं सीक्वल का। तो यहाँ माई सीक्वल ओपन कर लो, माई सीक्वल वर्कबेंच। आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखो आप यहाँ पे, यही डेटाबेस था हमारा। और डेटाबेस के अंदर देखिए कंबाइनमेंट नाम का बन गया टेबल, देखिए ये बन गया ना। और यहाँ पे सारे कॉलम आ गए जो हमने लिखा था। डन। यस और नो? बन गया, सबको बन गया, देख रहे हो सब लोग, देख रहे हो? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है? अब हमारा काम हो रहा गया किसमें करना? व्यूज में। अब काम किसका है? व्यूज का। व्यूज से पहले, व्यूज में तो काम है ही। व्यूज में आ जाओ पहले, तो व्यूज में कर लो काम। अब अपने व्यूज में आ जाओ। तो व्यूज में एक अलग ही फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नेम रख लेता हूँ मैं क्या? डेफ। फंक्शन का नाम रख लेता हूँ मैं क्या? अपॉइंट। ठीक है। अपॉइंटमेंट के अंदर फर्स्ट पैरामीटर क्या होगा? रिक्वेस्ट। अब देखो वहां पे भी मेथड क्या होना चाहिए? पोस्ट। अब हमें वापस अभी अभी वहां पे जाना चाहिए, कहाँ पे बताओ? अब अभी मैं कहाँ जाना चाहिए बताइए? रिक्वेस्ट इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट मेथड। अब कहाँ जाना चाहिए? ये कहाँ पे रिटर्न होगा? ये कहाँ रिटर्न होगा बताइए सब लोग, ये कहाँ पे होगा? ये चीजें कहाँ होगी? रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पेस्ट। ये इससे रिलेटेड काम कहाँ करते हो? इंडेक्स पेज पे, फॉर्म पे, जहाँ पे फॉर्म वैल्यू फिल करेगा यूजर, तो वहां पे जाना पड़ेगा। हमें इंडेक्स पेज पे आ जाइए अब। इसमें क्या करना पड़ेगा? देखो इसमें क्या क्या है? फ्रीक्विट। कंट्रोल एफ से कर दो फ्रीक्विट। कहाँ पे रहा? लाइन नंबर 109 पे आइए। नहीं, बाकी फॉर्म वगैरह का जो चीजें हैं, और नहीं, फॉर्म वगैरह उसको कहाँ बना रखा है? हाँ? उसका फॉर्म वगैरह नहीं है ना। इसका फॉर्म देखो कहाँ है ये? 148 पे है ना? ये रहा। ये इमेजेस दे रखा है, ये फॉर्म नहीं, ये कुछ और बना रखा है। नहीं यार, ये है ही नहीं। है? देख लो ना, यहाँ से समझ में आ जाएगा। गेट ऑफ फ्री कोटो, यहाँ से पकड़ में आ जाएगा सीधा। हाँ ये रहा। ये रहा, ये फॉर्म पूरी रही, ये रही, देखो हाँ है ना ये। ये फॉर्म है, देखो ये फॉर्म है, देखो। तो फॉर्म में पहले मेथ एक्शन दे दो। पहले तो मेथड दो। मेथड में दिया पोस्ट। पोस्ट मेथड दिया। और एक्शन क्या दोगे? सबमिट का। या सबमिट का मत दो, क्योंकि एक नेम का बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए अपॉइंटमेंट दे दो। नहीं, एक्शन क्या दे दिया हमने? अपॉइंटमेंट। ठीक है। अब इसके बटन जो दिया था सबमिट, सबमिट इसको चेंज करो। बस तो ठीक है, सबमिट में क्लिक करेगा, बटन में सबमिट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बटन एक ही है। ठीक है। अपॉइंटमेंट इसका नाम लिख दो। सर्विसेज क्या क्या देते हो, ये चेंज कर लेना चाहिए था हमें। सर्विसेज क्या क्या होना चाहिए बताओ? क्लाउड सिक्योरिटी हम देंगे।
क्लाउड सिक्योरिटी, नेट, क्या क्या हम ऐड कर रखे थे? क्लाउड सिक्योरिटी हो गया, नेटवर्क कंजेशन को हमने अवॉइड करने के लिए बताया था, नेटवर्क कंजेशन ठीक कर सकते हैं हम, नेटवर्क कंजेशन। नेटवर्क ट्रैफिक को हम अवॉइड करेंगे, नेटवर्क ट्रैफिक अवॉइड। और थर्ड सर्विसेज क्या था हमारा? कैमराज, कैमरेज नहीं, सर्विलेंस कैमरेज, 365 कैमराज, 365 कैमरा सिक्योरिटी प्रोवाइड भी करते हैं। और क्या होना चाहिए? फायरवॉल डिटेक्शन हम भी करते हैं, फायरवॉल। बस इतना ही बनाते हैं, ठीक है। ये सर्वर क्लोज हो चुका है हमारा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, मैक्सिमम काम हमने कर लिया है। इंडेंटेशन एरर इसका, ओके 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 ओके, व्यू में चलते हैं, व्यू में हमने व्यू को छोड़ रखा है, इतना कर लिए ना सब लोग। अब व्यू में आ जाओ, व्यू की वजह से चल नहीं रहा है, व्यू में आके करते हैं। देखिए इक्वल इक्वल टू पोस्ट, पोस्ट कैपिटल, यदि पोस्ट है तब हम क्या करेंगे, उसकी डेटा को लाएंगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट, रिक्वेस्ट सॉरी, पहले तो नेम ले लो, नेम के लिए क्या यूज करेंगे, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट। का नेम कहाँ स्टोर कर रखे थे, नेम, नेम ही दे रखे होगे ना वहां पे, तो जरूरी थोड़ी है नेम ही दिया होगा। तो बड़ी काम करने की नीड है अभी तो। योर नेम, यहाँ पे नेम में कुछ नेम पैरामीटर है नहीं, बाकी सब है। नेम छोड़ के बाकी सब ले रखा है, क्लास व्लास सब ले रखा है। नेम हो गया, यहाँ पे नेम रखेंगे, इसका नेम ईमेल रख देते हैं, नहीं, इसका नेम मोबाइल नंबर रख लेंगे, एमबीएल। और इसका नाम क्या रखोगे, सर्विसेज, नहीं, एससीआर सर्विसेज, ठीक है। और कुछ तो जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन भी तो है एक, हाँ, यही इसका क्लास है ना, मेन क्लास तो यही, यहीं पे तो लोगे, हाँ। हम्म, वहीं से ना एड्रेस हो रहा है, क्या कहते हो बताओ, फ्रंट एंड वाले बताओ क्या होना चाहिए, स्पेशल नोट्स में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे दो इसका नाम, डीएसआर, डीएसआर, क्या वासुदेव, नेम कहाँ रखोगे? हाँ इसमें सेलेक्टर में, यही, यही में ना, मुझे नहीं लग रहा सही है सेलेक्ट में रखना, बाकी तुम लोग देखो, क्योंकि क्लास में रखोगे तब ना उसको एड्रेस कर पाओगे। चलो एक्सेस करते हैं, व्यूज में हो गया, बाकी इसका काम मैक्सिमम ने कर लिया। अब यहाँ से शुरू करते हैं एक्सेस करना, ये सारे को क्लोज कर देते हैं, सारे क्यों ओपन हो रखे हैं। अब हमने नेम ले लिया, नेम के बाद था ईमेल, ईमेल के लिए भी यही, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट, ये कर क्या आना चाहिए था हम आप लोग को, ईमेल हो गया, फिर क्या था, फोन नंबर, डिस्क्रिप्शन, बस ना, नहीं, नेम, ईमेल, फोन नंबर, यही चार पैरामीटर था क्या, सर्विसेज, हाँ, ये नेम हो गया, ईमेल हो गया, अब यहाँ पे ले लो
फोन नंबर एक वेरिएबल ले लिया हमने फोन। यहाँ पे इसका नेम था एमबीएल रख रखा था मैंने वहां पे। और क्या था? डिस्क्रिप्शन। वहां पे इसका नाम लिख रखा था डीसीआर, क्या तो याद भी नहीं है। और एक और क्या था? सर्विस। इन दोनों का देख लेते हैं क्या लिख रखा था मैंने। सर्विसेज का था यहाँ पे डीएसआर इसका था। डीएस एससीआर था, डीएसआर एसआर डीएसआर, ठीक है एस। ठीक है दोनों का तो एसईआर हो गया। तो अब जब डेटा हो तो डेटाबेस में जानी चाहिए। नहीं, तो उसका पहले ऑब्जेक्ट बनाओगे तब ना उसमें डेटा डालोगे क्या? तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाओगे? डीएफ इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट बना लो किसका, अपॉइंटमेंट का। और यहाँ पे डेटा डालो। और डीएफ ही ले लो या डीएफ 1 ले लो। डीएफ डॉट क्रिएट ना। अरे इसके थ्रू नहीं, इस पैरामीटर के थ्रू होगा ना ऑब्जेक्ट क्रिएट। ये वाली यूजर्स डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट क्रिएट, तो यहाँ पे हमारा यूजर्स वेरिएबल का वो होगा मॉड्यूल। यूजर डॉट ऑब्जेक्ट्स में हमारा डीएफ हो गया। क्रिएट ही फिर से नहीं आ रहा है। ऑब्जेक्ट्स डॉट ये रहा ना क्रिएट यूजर। सिर्फ क्रिएट यूजर नहीं, ना तो क्रिएट सुपर यूजर, नॉर्मली क्रिएट कर देंगे डेटा। और ये डेटा उसी ऑब्जेक्ट में डालते हैं ना जो जिस क्लास कैसे डालते हैं ना शायद। यूजर्स नहीं रखोगे वेरिएबल। यूजर्स तो था यार, यूजर वो मॉड्यूल का नेम हुआ। यहाँ पे तो डीएफ होना चाहिए था, डीएफ डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट ऐसे होना चाहिए। और डीएफ 1 डॉट सेव सेव हो जाएगा, फिर हमें तो ऐसे लगता है इसकी बात। अब यहाँ पे डेटा डालना शुरू करो। डेटा इस ऑर्डर में डालो। आईडी बाई डिफॉल्ट लेगा, नेम मेल सर्विस, पहले 3 ले लो। नेम, नेम इज इक्वल टू हमारा क्या नेम, ये नेम हमारा है। नेम के बाद क्या था, सर्विस। सर्विस में हमारा सर्विस का नाम क्या है? सर्विस ही है, यहाँ पे देखना देखते रहना। सर्विसेस है यहाँ ना, सर्विसेस, ये ध्यान रखना होगा। ईमेल इक्वल टू ईमेल ही था हमारा भी। नेम ईमेल, अच्छा नेम के बाद ईमेल देन सर्विसेज है। नेम ईमेल देन सर्विसेज। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है सर्विसेज में, सर्विस अब देखते हैं। मोबाइल, मोबाइल इज इक्वल टू एमबीएल था ना हमारा। फोन लिख रखा हो, फोन। फिर इसका क्या है? डिस्क्रिप्शन, डीईएसआर डीईएससीआर है ना। डिस्क्रिप्शन में हमारा डीईएसआर है। डन। और डीएफ 1 डॉट सेव, ये तो हो ही ना रहा है, इसका आ ही ना रहा मॉड्यूल ये। किए हो ना तुम वासुदेव? कैसे किए थे? ऐसे ही करोगे ना जैसे ये कर रहा है। ये अपॉइंटमेंट क्लास हुआ ना बेटा, क्लास का ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये।
अच्छा आप ऐसे करें अपॉइंटमेंट डायरेक्टली, डायरेक्टली इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, हाँ ये भी सही है। बाकी सही है। रिटर्न कर दो सेम पेज पे। अब इसका तो मैं बनाया भी तो नहीं है अपॉइंट, पॉइंट यहाँ देख लो सही है नहीं है, यहाँ से देख लो। सबमिट पे क्लिक करने पे अपॉइंटमेंट में ही जाना चाहिए। स्पेलिंग यहाँ पे गड़बड़ हुआ तो ये ढूंढ ही नहीं पाएगा इसको, इसलिए डायरेक्ट अपॉइंटमेंट, बस ये मैक्सिमम काम हमने कर लिया। नहीं ये काम ने, अब इसका अब नेक्स्ट वर्क क्या है हमारा, यदि यहाँ तक हमने कर लिया हो, और एक लास्ट बाहर आ जाओ, बाहर आकर रिटर्न जेंडर पेज पे रख लो, बात खत्म। नहीं यहाँ तक हमें समझ में आया तो बताइए। हम यहाँ इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। हेलो, हो गया? यहाँ तक समझ में आया? देखो ये चीजें यदि क्लियर हो गई होगी तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो इसके आगे देखो, अब नेक्स्ट काम क्या है हमारा, व्यूज। अब यूआरएल में काम करने की नीड है हमें। यहाँ पे राउटिंग बना लेंगे एक और। हाँ राउटिंग बनाओ इसमें, इसी नेम का। इसको किससे करवाओगे कनेक्ट, व्यूज डॉट अपॉइंटमेंट से ही। और नेम इज व्हाट, अपॉइंटमेंट, बस हो गया। जस्ट 1 मिनट, जस्ट कोड चला नहीं चला, आउटपुट परफेक्ट, एरर सॉल्व हो गया, चल गया है ना सारे एरर सॉल्व। चलाओ यहाँ पे आ जाओ, रिफ्रेश करो। बुक अपॉइंटमेंट परफेक्ट, नेम डालते हैं, नेम डालते हैं मनीष। पहले टेबल बन गया तो मनीष चिल, फिर वो मेल आईडी, मेल बताना अपना मनीष, जेनविन बताना। जेनविन जे से ही शुरू हो रहा है, जिल, UN। ये जेनविन है ना? मोबाइल नंबर बताना, 8685943731। सर्विसेज, क्लाउड सिक्योरिटी, एक्नॉलेज एक्सेप्ट। अरे मैसेज अपॉइंटमेंट के लिए थोड़ी बोलते हो, उसके बताते हो एक्नॉलेजमेंट कर दो, हमें जल्दी, हमें जल्दी चाहिए, यही भेजते हैं ना। ओहो, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं यार, इतनी बड़ी मिस्टेक हम कैसे कर सकते हैं? पता है क्या छूटा, जब पोस्ट लगाए तो CSRF कैसे नहीं दिए।
ईमेल को गलत बता रहा है। अ, वहाँ स्मॉल में है। पेज नंबर 148 था ना शायद। 148 था ना ऋतिक। ना ना। हाँ ये रहा। ईमेल स्मॉल में, वेरी गुड। आप लोग एरर कैच कर पाते हो, ये बढ़िया है। जस्ट एग्जाम। ऑब्जेक्ट्स नहीं है इसके अंदर। कितना चलो।